और कोटा से हमारे सहयोगी भंवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंवर, अभी वहां क्या स्थिति देखने को मिल रही है और आज अंतिम विदाई यानी कि अंतिम संस्कार किया जाएगा शहीदों का, वहां क्या स्थिति देखने को मिल रही है आपको? देखिए, जो शहीद हेमराज मीणा हैं, जो कोटा के सांगोद उपखंड के विनोद कला गांव के रहने वाले हैं, उनकी पार्थिव देह पहले दिल्ली लाई गई और दिल्ली से उसके बाद जयपुर लाई गई और जयपुर से फिलहाल कोटा के बीच में वो रास्ते में है और माना जा रहा है कि अगले घंटे भर के भीतर शहीद का शव कोटा पहुंच जाएगा और यहां से सड़क मार्ग से वाया कैथून होते हुए सांगोद होते हुए उनके पैतृक गांव विनोद कला पहुंचेगा। लेकिन इससे पहले कोटा में बहुत सारे लोग इस अंतिम यात्रा को, शव यात्रा को श्रद्धांजलि देंगे और फिलहाल तस्वीरें मैं आपको शहीद स्मारक की दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर शहीद हेमराज मीणा को श्रद्धांजलि देने की पूरी तैयारियां हो रखी है। ये शहीद स्मारक कोटा की तस्वीरें हैं जहां पर सबसे पहले कोटा हेमराज मीणा को विदा करेगा और इसके बाद उनकी जो पार्थिव देह है वो सैन्य ट्रक में यहां से विनोद कला गांव के लिए रवाना होगी। बहुत सारे लोग कोटा के मौजूद हैं और इस पार्थिव देह के कोटा पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हेमराज मीणा की शहादत ने सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। फिलहाल किस तरह से उनको श्रद्धांजलि देने की तैयारियां हैं? जब से हमारे को पता लगा कि पाकिस्तान के द्वारा ये ऐसा आतंकवादियों के लिए जो अत्याचार करा भारत के ऊपर, हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सब मित्र लोग यहाँ आए हैं। सब किस तरह की तैयारियां हैं? हम लोग यहाँ से श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। यहाँ से हम सांगोद जाएंगे और मैं एक मीडिया के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ, मोदी जी ने कल मतलब सैनिकों को स्वतंत्र किया है। अगर देश की जनता को अगर मोदी जी स्वतंत्र कर दें ना तो हम 1 घंटे के अंदर पाकिस्तान को निपटा देंगे। हम चाहते हैं कि मतलब अपने देश की जनता को भी स्वतंत्र करें। हमारा खून खोल रहा है और हम चाहते हैं कि अब पाकिस्तान का नस्ल नबूद कर दें। कितना कड़ा और बड़ा सबक पाकिस्तान को मिलते देखना चाहते हैं आप? पाकिस्तान में ऐसा ही हालत कर देनी चाहिए कि उसमें कोई भी आतंकवादी को जो पनाह घर बनाया हुआ है उनको ध्वस्त करना चाहिए और जो भी इनकी दूसरे देश मदद करते हैं उसको पूरे आर्थिक रूप से मदद बंद कर देनी चाहिए ताकि ऐसे आतंकवादी पनप नहीं पाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद। हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से मिटा दिया जाए। बिल्कुल ऐसा आतंकी देश जो सिर्फ आतंक पैदा करना चाहता है पूरे विश्व के अंदर, उस देश का नाम नक्शे से, दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए। आप यूथ हो, आप भी आए हो, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जिन्हें हम माफ कर देते हैं वही हमें कायर समझते हैं, इसलिए हमें इजराइल की तरह मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए ताकि वो हम पे वापस से हिम्मत न करे हमला करने की। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान को बताना चाहता हूं कि हमारे देश का हर नागरिक भी RDX लेके पाकिस्तान में कूदने के लिए तैयार है और पाकिस्तान को मिटाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। कोटा सांसद ओम बिरला भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेने की हम कोशिश करते हैं। वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं और किस तरह की तैयारियां हैं शहीद के पार्थिव देह को यहाँ पर पहुंचने से पहले? स्मारक का कोटा की बॉर्डर से बड़गांव से पुष्पांजलि अर्पित करते हुए शहीद स्मारक, एरोड्राम सर्किल, DCM, कैथून, देवली, सांगोद सभी जगह के लोग, कस्बे के लोग रोडों पे खड़े हैं और जो हमारा शहीद कोटा का जवान शहीद हुआ है, निश्चित रूप से हम सब लोग उसको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। कोटा की जनता आज सुबह से मेरे से मिल रही है और हर तरीके की आर्थिक सहायता करने को तैयार है और चाहते हैं कि उनके परिवार को कोटा की जनता पूरा संभल दे। लेकिन बिरला जी, बदला कब तक, जनता यही पूछ रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सेना को पूरी छूट दी गई है, समय स्थान उनको तय करना है और ये पहली बार देश की सरकार ने कहा है कि सेना को पूर्ण छूट है किस समय किस स्थान पर इसकी कार्रवाई करनी है और निश्चित रूप से जो देश की गुस्सा जो है वो हर ओर है। आप देख सकते हैं सड़क पर जिस तरह से गुस्सा है वो हर शख्स का गुस्सा है, हर आदमी के अंदर है कि अब खून का बदला खून से लिया जाए। बदले की वो घड़ी है वो कब? देश जिस अपेक्षाओं की ओर देख रहा है, एक मजबूत सरकार उस अपेक्षाओं के तहत कार्रवाई करेगी और निश्चित रूप से इसलिए प्रधानमंत्री जी ने देश को संकेत दिया है कि 130 करोड़ जनता की भावनाओं के अनुरूप इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और ठोस एक्शन प्लान होगा ताकि शहीद के परिवार के लिए क्या कुछ सोचा गया है? शहीद के परिवार के लिए कोटा की जनता की तरफ से उनकी शिक्षा, उनकी आर्थिक सहायता और पूरा कोटा नहीं है, पूरा हाड़ौती उनके साथ खड़ा है और जितनी सरकार सहायता करेगी उतनी कोटा की जनता भी उनके लिए सहायता करेगी। उनके बच्चे, परिवार के लोग शिक्षा निःशुल्क हो, कोचिंग निःशुल्क हो और उनके लिए पूरा परिवार के लिए हमेशा साथ खड़ी रहे।
एक ऐसी ठोस व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। चलिए, तो कोटा के सांसद ओम बिरला से हमने आपकी बात करवाई और यहाँ पर बहुत सारे लोग तिरंगे लेकर के पहुँच रहे हैं और आवाज़ यही उठ रही है हर तरफ से कि खून का बदला खून। और यहाँ पर फिलहाल प्रतीक्षा हो रही है पार्थिव देह के पहुंचने की। तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोटा के शहीद स्मारक के सामने की तस्वीरें हैं और एक बार फिर से तस्वीरें साथी कैमरामैन रामेश्वर आपको दिखाएंगे, जहां पर तिरंगा लहराते हुए लोग पहुंच रहे हैं। हाथों में तिरंगे उन्होंने थाम रखे हैं और चौतरफा आवाज़ यही उठ रही है कि आखिर कब हेमराज की शहादत का बदला भारत की सेना और भारत की सरकार पाकिस्तान से लेगी। तिरंगा थाम करके आप पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे शहीदों के ऊपर कायराना हमला हुआ है उसका मुंह तोड़ जवाब लिया जावे और उनको इस तरीके से ध्वस्त किया जावे कि हमेशा कभी ज़िंदगी में हमारे जो शहीद हैं उनके ऊपर हाथ उठाना तो बहुत दूर के बाद उनकी तरफ झांक भी नहीं पाऊंगा। चलिए, कुछ यहाँ पर सेना के लोग भी पहुँचे हैं और सारी तैयारियाँ यहाँ पर की जा रही है, उनसे भी आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं। सुमेर सिंह जी, किस तरह की तैयारियाँ होगी जब पार्थिव देह पहुँचेगी, उसके बाद कैसे उसको पैतृक गाँव ले जाया जाएगा? पहले यहाँ आएंगे, यहाँ श्रद्धांजलि देंगे, जो भी देशभक्त हैं उनको शहीद को श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद में उसके पैतृक गांव में जाया जाएगा और वहाँ जाके देखेंगे कैसा क्या बंदोबस्त है। उच्च कोटि का बंदोबस्त होगा, वो सब जैसा शहीद को सम्मान दिया जाता है। और आप लोगों को सबको पता है राजस्थान तो एक वीरों की भूमि है, सब वीर हैं, सब बहादुर हैं। और उस बंदे ने, हमारा जो जवान है उसने बहुत बहादुरी का काम किया है, देश की सेवा करते हुए शहीद हुआ है, तो उसको पूर्ण रूप से सम्मान दिया जाएगा। अंतिम संस्कार के बाद कोई स्मारक बनाने की भी बात चल रही है? हाँ, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, स्कूल में बनेगा। सांसद ओम बिरला से एक बार फिर आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं। हेमराज मीणा की शहादत चिरस्थायी रहे, यादगार रहे, इसके लिए क्या कुछ सोचा जा रहा है? कल हम घर पे गए थे, जब वहाँ पर लोगों से चर्चा करके कहा है कि चिरस्थायी रहे, कहाँ पर उसकी मूर्ति लगेगी ये फैसला गांव वालों को करना है। और जहाँ भी वो सांगो गांव वहाँ पर जाएंगे और उसके गांव की जो सड़क है वो सड़क भी उसके घर तक सड़क पहुँचे, इसके लिए राज्य सरकार से ही बात करेंगे। राज्य सरकार ने कहा सांसद को से करेंगे, लेकिन उसकी जो बड़ी परेशानी कि उसके घर तक सड़क नहीं थी और उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे घर तक सड़क नहीं है, जहाँ मैं रहती हूँ सड़क नहीं है, उस सड़क की व्यवस्था भी निश्चित रूप से करेंगे। आपके इलाके का ये मामला है बिरला जी, आपके इलाके से शहीद हुआ है, जिस तरह का लोगों में उबाल है, गुस्सा है, क्या आपके प्रधानमंत्री जी, क्योंकि बात आपकी होती रहती है, आपकी मोदी जी से कोई बातचीत हुई है, रक्षा मंत्री जी से कोई बातचीत हुई है? केंद्र से मेरी लगातार बातचीत चल रही है और उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वस्त कहा है कि ये देश का बड़ा आतंकवादी हमला है और ये कायरतापूर्ण हमला है। उस कायरतापूर्ण का पूरी कार्रवाई की जाएगी, ये केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है। चलिए, तो केंद्र सरकार ने आश्वस्त जरूर किया है कि ये जो शहादत है हेमराज मीणा की, ये व्यर्थ नहीं जाएगी और इस शहादत का बदला लिया जाएगा। कुछ युवा भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, किस तरह की उम्मीद करते हैं आप? ये जो सरकार है, जिसको मजबूत सरकार कहा जाता है, क्या कोई मजबूत बदला देश को दे पाएगी इस शहादत के बदले? हमने उरी देखा, अब हमें पूरी चाहिए। पाकिस्तान नेस्तनाबूद चाहिए, खून का बदला खून से चाहिए। युवा अपने साथ जाने को तैयार है, आप आदेश करें मोदी जी, हम सब आपके साथ जाने को तैयार हैं, आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। भारत माता के खून का बदला खून से लेंगे, खून से लेंगे। मैं भारत सरकार से यही कहना चाहता हूँ, रोज रोज मरने से एक दिन मरना अच्छा है। इस पाकिस्तान को पूरी तरह रास्ते से नाबूद कर दो। और मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जिस दिन चाइना से युद्ध हुआ था, हमारी माता बहनों ने अपने आभूषण देके इसको भारत को आर्थिक रूप से मजबूत किया था। इसलिए आर्थिक प्रतिबंध की बिल्कुल न चिंता करते हुए पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। और भारत की माता और बहनें आज फिर दोबारा अपने स्वर्ण और आभूषण देके भारत को मजबूत बना सकती है। हम सेना के जवान सदा चले सीना तान, हमें रोकना ना पाए कोई आंधी और तूफान। सरहद चीरे पर्वत छाने, जंगल डाने छान, हर मुश्किल से मुश्किल मंजिल को हम समझे आसान। हम भारत के सैनिक हैं और जिस प्रकार से भारतीय सरकार जो ये कार्य कर रही है, हम उसके साथ हैं पूरी तरीके से। और देश जिस प्रकार से उमड़ रहा है शहीदों के सम्मान के लिए, हमें गर्व है और हम और मजबूती के साथ देश की रक्षा करेंगे। मैं आपका क्या नाम है बेटा, कहाँ से आए हो आप? ये से हम हमें एक सिर के बदले 10 सिर चाहिए। क्या करते हो आप, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं BSc कर रहा हूँ। जब रोज रोज ये खबरें पढ़ने को मिलती है कि फिर ब्लास्ट हो गया, फिर हमारे जवान शहीद हो गए, फिर कोई हमारी बहन विधवा हो गई, तब मन में कितना बुरा लगता है, कितना तकलीफ, कितनी दर्द होती है? बहुत भयंकर दर्द होता है ये सुनकर। आपको क्या उम्मीद है, क्या हमारी देश की सेना इससे बड़ा बदला लेगी वापस? लेगी, बिल्कुल लेगी सर, बिल्कुल लेगी, 100% लेगी। मैं महावीर नगर फर्स्ट कोटा से आया हूँ। जिस प्रकार
44 हमारे जवान शहीद हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है। जिस प्रकार उनको जिस तरह से हमने टीवी में देखा, उनको जिस तरह से बम के द्वारा उन पर हमला हुआ, ये बहुत बुरी बात है और इसका बदला हमारे जवान जरूर लेंगे। हमें हमारे जवान पे पूरा भरोसा है और उन पाकिस्तानियों को, उन पाकिस्तानी बुरे लोग धोखे से वार किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान की सरकार से, अवाम से, पब्लिक से कि पाकिस्तान के पास नापाक, ना औलाद, बे औलाद, गंदगी की पैदाइश। भंवर, हम आपके पास फिर से